So, hello Chapati, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस ये नोटिफिकेशन तो आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा कि अपर आईडी इज मैंडेटरी फॉर एप्लीकेशन टू यूपी टेक 2026. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू जनरेट अपर आईडी वेल इन एडवांस. मतलब साफ है कि भैया इस साल अगर आप यूपी टेक काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हो तो आपको अपर आईडी बनवा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब 25 तारीख से यूपी टेक वाले अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं. और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो मैंने आपको दिया ही दिया था. एक चीज और उसमें ऐड कर लो, दैट इज अपर आईडी. अब बच्चों के मन में डाउट होगा कि भैया ये अपर आईडी होता क्या है, ये बनेगा कहां से, बनवाना कैसे है और कितना टाइम लगेगा बनने में. तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करूंगा और तुम 5 मिनट में घर बैठे अभी मेरे साथ ही अभी बैठ के बना लोगे अपर आईडी. तो टेंशन वाली बात नहीं है. अच्छा, सिर्फ यूपी टेक की ही बात नहीं है. जब हम कॉलेज में जाते हैं, जैसे हमारे आईआईटी गुवाहाटी में भी उन लोगों ने एबीसी आईडी मांगी थी. एबीसी आईडी और अपर आईडी एक ही जैसा है, तुम उसकी टेंशन मत लेना, बहुत आर सेम. तो क्या है कि यूपी टेक में भी जो तुम्हारे सीनियर पढ़ रहे हैं, पिछले साल तो इन लोगों ने अपर आईडी नहीं मांगा था, लेकिन कॉलेज में जब कॉलेज में वो लोग गए तब उन लोगों से अपर आईडी इन लोगों ने मांगा कि भाई अपर आईडी बनवा के दो. तो क्या है कि लास्ट ईयर भी कुछ कॉलेजेस थे, जैसे ट्रिपल आईटी बेंगलुरु ने लास्ट ईयर अपर आईडी मांगा था फॉर्म भरते टाइम ही, पर उस टाइम पे जनता को पता ही नहीं था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अभी रिसेंटली आया है. ऐसा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट आधार कार्ड की तरह नहीं है. तो क्या था, पता नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे 0-0 डाल के आगे बढ़ गए थे. लेकिन उस टाइम पे तो खैर उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया था. बट अब धीरे धीरे क्या है कि चीजें बदल रही हैं और ये चीज मैंडेटरी हो गई है और अब इसका कोई उपाय नहीं, आपको बनवाना ही, और बनवा लो तो ही अच्छा है. देखो ये जरूरी भी है. देखिए जिस तरीके से आधार कार्ड है, आधार क्या है, आपका एक पर्सनल आइडेंटिटी है. मतलब कि आधार कार्ड की हेल्प से आपके बारे में बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि आप कौन है, कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके आई स्कैन, सब कुछ आपके आधार कार्ड में है. तो एक व्यक्ति के बारे में पर्सनल जानकारी लेना हो या उसको डिजिटली वेरीफाई करना हो तो आधार नंबर डाल के डिजिटली वेरीफाई किया जा सकता है. सेम इसी तरीके से पैन कार्ड है. पैन कार्ड क्या है, आपका फाइनेंशियल आइडेंटिटी है. आपके खाते कितने अकाउंट्स में चल रहे हैं, आप कितना पैसा आईटीआर दे रहे हो, अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो आप जीएसटी कितना भरते हो, इनकम टैक्स कितना भरते हो, बहुत सारी चीजें. मतलब एक पैन कार्ड से आपका हर एक अकाउंट लिंक है. तो अगर उसको डिजिटली वेरीफाई करना हो किसी बैंक को या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को, तो आपके पैन कार्ड से आपका पूरा फाइनेंस का काला चिट्ठा या सफेद चिट्ठा जो भी है तुरंत तुरंत बाहर आ जाएगा. तो डिजिटली उससे वेरीफाई किया जा सकता है. तो भाई पर्सनल आइडेंटिटी मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास आधार नंबर है, पैन नंबर है. तो कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना डिग्रियां है, कितना सर्टिफिकेट्स हैं, इसको एक साथ डिजिटली वेरीफाई करना हो तो क्या करना चाहिए. तो उसके लिए एक नया इनिशिएटिव है, दैट इज द अपर आईडी. इसमें क्या है कि ये आपका जो है, आप ऐसा बोल सकते हो कि एकेडमिक आइडेंटिटी है. आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आपने पढ़ाई कहां तक की, आपको क्या क्या स्कॉलरशिप मिला है, आपको कौन कौन सा टीएडीए मिला है या फंड मिला है, लाइक एवरीथिंग विल बी ऑलमोस्ट चीजें यहां पर रहेंगी. आपने कितने सिलेबस मतलब कितने कोर्सेज लिए हैं, बीटेक में कौन कौन से हैं. इनफैक्ट आगे चल के अगर मान लो आप एनपीटीएल से कोर्सेज लेते हो, उसका क्रेडिट भी आजकल ट्रांसफर होने लगा है एनईपी के तहत. तो उस सेम कोर्स का जो क्रेडिट है इधर आ जाएगा. तो मतलब वो अलाउड हो सकता है, बहुत सारे कॉलेजों में है और बहुत सारे कॉलेजों में नहीं भी है. तो क्या है कि वो जो है एनपीटीएल वाले क्या करते हैं, वो क्रेडिट जो है आपके एबीसी आईडी में डाल देते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से कोर्स किया है. दूसरा कॉलेज चाहे तो उसको क्या कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है कि ठीक है, अगर एक कोर्स पहले से कर चुका है तो उसको मतलब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं. तो इसलिए अपर आईडी इज द मैंडेटरी. आपके एकेडमिक्स आइडेंटिटी, आपका एकेडमिक आइडेंटिटी है एक तरीके से. अभी बनाना कैसे है, तो देखो टेंशन मत लो. अगर तुम्हारे पास डिजी लॉकर है, 5 मिनट में बना लोगे, सॉरी 2 मिनट में बना लोगे. डिजी लॉकर नहीं है तो 5 मिनट लग जाएगा. पहले हम डिजी लॉकर बनाएंगे और उसके बाद से उसमें से जाके अपर आईडी बनाएंगे. तो सिंपल से करना कैसे है, तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा. तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जाके लिंक पा सकते हो, और तुम यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा. तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है. इस लिंक पे जाना और सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेना. किसी को मान लो अपने फोन से करना है तो फोन से भी कर सकता है. आपको अगर लैपटॉप से करना हो यहाँ पे तो लैपटॉप से भी कर सकते हो. सबसे पहले हमें आना है डिजी लॉकर पे, उसी लिंक पर क्लिक करके, और हमें कर लेना है लॉगिन. अगर आपने पहले से डिजी लॉकर अकाउंट बना रखा है तो भी इसी लिंक से जाना है, और अगर नहीं बना रखा है, क्रिएट करना है, तो भी इसी लिंक से जाना है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बना रखा है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं बनाया है पहले उनको मैं बता देता हूं, और जिन लोगों ने बनाया है उनके लिए तो 2 मिनट का काम है. खट से इंफॉर्मेशन डालो, तुरंत तुरंत आपका अपार आईडी बन जाएगा. 2 स्टेप का काम है. तो हमने क्या किया, मैं सबसे पहले अपना नंबर डाल रहा हूं. इस पे तुम लोग कॉल मत करने लगना. ठीक है, चलो. तो मैं अभी एक बना के चेक कर रहा था, तो ये अनवेरिफाइड है और ये वेरीफाइड है. तो वेरीफाइड वाले को मैं नहीं खोलूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो खैर उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी है. अभी हम वहां से लॉगिन करके 2 मिनट में बना लेंगे. लेकिन जिनके पास डिजी लॉकर नहीं है उनको यहाँ पे जाके लॉगिन करना है. और अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो आपके पास दिखाएगा आपकी आईडी, आप इस पर जाओ,
तो इस पर जाने के बाद से आपसे बोलेगा कि डिजिलॉकर का जो आपने डिजिलॉकर बनाते टाइम जो आपने पिन सेट किया था, आप ये पिन डाल दीजिए और पिन डालने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करोगे तो फिर इस पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है कि सबसे पहले आप अपना नंबर डालोगे, नंबर डाल के एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आओगे मतलब नंबर डालोगे तो तुम्हारा अकाउंट दिखाएगा, अकाउंट दिखाएगा तो उस पे आपसे एक पिन मांगेगा, जो भी पिन आपने सेट किया है। तो आप वो पिन डालोगे, आपका आपसे वेरिफिकेशन करवाएगा, बोलेगा कि आप चाहो तो डिजिलॉकर पे एक पॉपअप मंगा के वहां पर एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप चाहो तो अपने नंबर पर ओटीपी मंगा के और यहाँ लॉगिन कर लो। तो ये पहला तरीका है, जिनके पास ऑलरेडी क्या है, जिनके पास ऑलरेडी डिजिलॉकर बना हुआ है उनको ऐसे ही करना है, और उसके बाद से आपका डिजिलॉकर अकाउंट खुल जाएगा। डिजिलॉकर अकाउंट खुल जाएगा तो क्या करना है वो मैं बताता हूँ। और मान लो डिजिलॉकर नहीं है तो कैसे करना है। तो डिजिलॉकर नहीं है तो हम सबसे पहले डिजिलॉकर बनाएंगे। बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और एक ओटीपी भेजेगा। ओटीपी जैसे ही भेजेगा हम ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। फिलहाल में मैं यहाँ पर ओटीपी डालता हूँ, और ओटीपी डालने के बाद से ये क्या करेगा, पहले केवाईसी करेगा। आधार कार्ड आपका जिस भी नंबर से लॉगिन है उस नंबर पे क्या होगा, ओटीपी जाएगा और आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। मतलब सबसे पहले मैं, अगर हमारे पास अकाउंट है तो मैं डायरेक्टली डिजिलॉकर पे लॉगिन करूंगा। आप चाहो तो ऐप से लॉगिन करो, आप चाहो तो वेबसाइट से लॉगिन करो, कहीं से लॉगिन कर लो, डजंट मैटर, और सीधे अपार आईडी बना लूंगा। और अगर नहीं है तो मैं पहले डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करूंगा, और डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करने के बाद से मैं अपना केवाईसी करूंगा। 1 मिनट में केवाईसी हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये मेरे से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, मैंने जस्ट क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद से मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गया कि आप अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई कर दिए। अब ये आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है ना, इंटर योर आधार और वीआईडी। तो हमें आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद से ये उस नंबर पर भेजेगा ओटीपी जिससे आधार आपका लिंक्ड है। ध्यान रखना, वो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद से जैसे ही आप ओटीपी डालोगे ये वेरीफाई हो जाएगा और आपका डिजिलॉकर अकाउंट खुल जाएगा। फिर आपसे पिन बनाने के लिए बोलेगा, 6 अंक का कोई सा भी पिन बना लो, एंड दैट्स इट। और एक बार जब पिन बन जाए तो बहुत आसान है, हम यहाँ पर जाएंगे, डिजिलॉकर खुल गया। जैसे ही हमारा डिजिलॉकर खुल गया, अब डिजिलॉकर खुल गया, मैंने डिजिलॉकर में लॉगिन कर लिया। मैं बस जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सर्च कर दिया अपार आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, दैट्स इट। इसमें आप जाइए, यहाँ पर अपर आईडी आएगा, अपर आईडी पर क्लिक करिए, और अपर आईडी पर क्लिक करने के बाद से ये आपको जस्ट फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के तुरंत बाद आपका अपर आईडी क्रिएट हो जाएगा। यही फॉर्म कैसे भरना है, एकदम सिंपल है कि आप यहाँ पर जाओ, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ यहीं से उठा लेगा, आपके डिजिलॉकर से ही उठा लेगा। इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आइडेंटिटी वैल्यू सेलेक्ट करिए, आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करिए, ईयर ऑफ एडमिशन सेलेक्ट करिए। तो सिंपल है कि आप अपनी आइडेंटिटी किसके बेसिस पे बनाना चाह रहे हैं। मान लो मैं क्लास 10th के बेसिस पे बना रहा हूं, मैं अपना क्लास 10th का रोल नंबर डाल दूंगा, दैट्स इट। आइडेंटिटी क्या है, का क्या रोल नंबर है। अब क्लास 10th का रोल नंबर क्या था, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। कौन से ईयर में आपका क्लास 10th में एडमिशन हुआ था, आप यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद से आप कौन से बोर्ड से पढ़े हैं, आप यहाँ पर डाल दीजिए। और अगर मान लो आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है तो आप नन डाल के भी आगे बढ़ सकते हो, इसमें नन है। लेकिन हमें क्या करना है कि अपना बोर्ड जो है डालना है, और बोर्ड डालने के बाद से हमें यहाँ पर ओके कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होने वाला है। तो बस यहाँ पर गया और क्लास 10th की डिटेल्स डाल दी मैं, उसके बेसिस पे बना रहा हूँ, है ना। उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, लाइक यू कैन न्यू एडमिशन, यूनिवर्सिटी में अगर ऑलरेडी हो तो आप अपने इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से डाल सकते हो। बट चूंकि अभी अगर मान लो एडमिशन हुआ है तो मैंने रोल नंबर के बिहाफ पे ही, क्लास 10th के बिहाफ पे ही मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया। सब डालने के बाद से मैं गेट डॉक्यूमेंट पे किया, और मैं यहाँ पे एक फेचिंग डिटेल फेच होगा, और फटाक से तुम्हारी जो है अपार आईडी बन के यहाँ पर आ जाएगी। इट विल बी टेक टाइम। अब गो टू इशू डॉक्यूमेंट, मैंने इशू डॉक्यूमेंट पर गया, और दिस इज द अपार आईडी। यहाँ पर देखो खटाक से बन गई बच्चे की अपार आईडी। यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये अपार आईडी, और डिजिटली साइंड ऑन दिस एंड वेरीफाई करके आ जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल। यहाँ पर आपका फोटो भी आ जाएगा, तो एक तुम्हें देख के लगेगा कि आधार आईडी जैसा ही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अपार आईडी है। अब ये अपार आईडी डाल के इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है कि भाई आपके पास अभी तक क्या क्या डिग्रियां हैं, 10th में क्या है, 12th में क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट बेसिकली अपार आईडी का यही है। अब जब तुम फॉर्म भरोगे, अब तो ये अपार आईडी यूनिवर्सिटी वाले मांगेंगे, और आगे जो भी आप करते जाओगे, आपका एक तरीके से बैंक है, और इसमें सारा कुछ डिजिटली सारा रिकॉर्ड होता जाएगा कि अभी तक आपने अपने करियर में क्या क्या किया है, दैट्स इट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, और यही तरीका है अपार आईडी बनाने का, और इसी तरीके से आप अपार आईडी बनाओ। तो सिंपल आप जाके डिजिलॉकर में जाओ और जाके वहां से अपना फॉर्म वॉर्म फिल कर दो, जैसे मैंने किया एग्जैक्टली वैसे करो, तुम्हारा 5 मिनट में बन के आ जाएगा। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर कोई समस्या है, किसी पे ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी का जो अकाउंट है आधार से लिंक नहीं है, तो यार तुम मुझे इन्फॉर्म करना, उसका क्या सोल्यूशन है, आई विल टेल यू। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।